आज अजय मेरू 84 कोस परियोजना समिति के कार्यकर्ता यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्थान शीशा खान की गुफा के पास में आकर इकट्ठे हुए हैं। यह जो अंदर गुफा जा रही है यह बहुत बड़ी है। इसमें दिल्ली, आगरा और आबू रोड जाने के रास्ते खुलने बताए जाते हैं। यह विदेशों में होती तो इस पर शोध कार्य हो जाते, परंतु यह अभी गंदगी का शिकार है। इसके अंदर जाने के लिए जा नहीं सकते, मार्ग अवरुद्ध करा हुआ है। तो यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सहयोग करे और इस ऐतिहासिक स्थल को ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करे और इसकी समृद्धि के लिए और पर्यटन इस तरफ आकर्षित हो उसके लिए प्रयास करे। और उसको बताना चाहिए प्रशासन को कि तारागढ़ दुर्ग पे 7 बावड़ियाँ हैं, उन बावड़ियों का पानी जब भर जाता है तो वो नीचे की बावड़ी, कातन बावड़ी और दिग्गी का तालाब इस तरफ आता है। तो ये पानी इस गुफा के माध्यम से चारों तरफ वितरित होता है और शहर की जल स्रोतों को भरने का कार्य भी यहाँ से किया जाता था। तो ये शोध की आवश्यकता है। तो ऐसी मांग को लेकर ये क्षेत्रवासी सब इकट्ठे भी हुए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई इस पर शोध होना चाहिए, तो शोध कार्य भी किया जाना चाहिए। साथ में हमारी यहाँ के जनमानस से भी अपील है कि जो अजय मेरू ऐतिहासिक नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ के तपस्या करी और अजयता का वरदान दिया, उससे अजय मेरू क्षेत्र का नाम पड़ा। तो उसका एक भाग है ये 84 कोस परियोजना समिति का एक भाग है शीशा खान की गुफा, यानी इसलिए अभ्रंश है। यह गुफा सांस लेती है, यह ठंडी हवा भी छोड़ती है, गर्म हवा भी छोड़ती है, सांस लेती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है और साथ में यह सुनने अच्छी ध्वनियाँ इसके अंदर से आती हैं। तो नाक और कान का ये कार्य करती है। तो नाक और कान, एक कै को आगे करो, ने को पीछे करो तो नाक कान का हो जाता है। तो ये अब एक्चुअल में शीशा कान की गुफा है। ये अरावली श्रृंखला का जितना भी पानी जो बरसात का होता है वो सारे स्रोत हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई ऐसी वो कला की सारा अरावली श्रृंखला का पानी जो है इस शीशा खान के माध्यम से जो तरुण जी ने बताया कि अन्य स्रोतों में बढ़ता है, उसका एक सीधा साधा जो पहले शोध होना चाहिए। तो एक आगे कुआं है, मैं आगे दिखाऊंगा, वो कभी नहीं सूखता है। उस कुएं के माध्यम से अंदर नीचे एक नहर टाइप बनाई गई है जो दिग्गी तालाब में जाके जुड़ती है, जहाँ गौमुख लगा हुआ अभी तक है। गौमुख में तैर के नीचे जाके फोटोग्राफी ला के ला सकता हूँ। और इतना शीतल जल है, इतना शीतल जल है कि पूछो मत, बहुत मीठा जल है। ये ऐतिहासिक दिग्गी तालाब है, जहाँ तक मेरे को जानकारी में है कि ये भी पृथ्वीराज चौहान जी के समय की बनी हुई बावड़ी है, जिसके अंदर यहाँ 7 कुएं हैं, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जो कुछ समय पूर्व अपन शीशा खान पर जहाँ चले थे, जिस गौमुख का मैंने उल्लेख किया था, अगर आप कैमरे के द्वारा देखना चाहेंगे, वो कॉर्नर पे गौमुख है, क्योंकि मेरे बाल्यावस्था मैंने इसमें बहुत तैरा है। और एक समय ऐसा था कि हम अजमेर वासी पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा वहन कर रहे थे, हम इसका जल पीते थे। ये कटु सच्चाई है कि इस जैसा जल मिलेगा नहीं, क्योंकि अरावली श्रृंखला का जितना पानी बरसात के माध्यम से यहाँ आता है, इकट्ठा होता है, वो शीशा खान के माध्यम से, कुएँ के माध्यम से यहीं आता है। और यहीं से हमारे जो है आगे का जल वितरण भी की व्यवस्था ही बनी रहती है। और अभी तो हम 2 टांग वालों ने, जिसे हम इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उसने इसकी दुर्गति कर दी है। अपने जो भी हमारे पाठ हवन या जिस तरीके भी कार्य होते हैं, अस्थियां विसर्जन तक इसमें करने लग गए। हम अपने माता पिता की मूर्तियां, जैसे आप दिखाना चाहेंगे, सब यहीं डाल जाते हैं, टूटी फूटी मूर्तियाँ, कचरे पात्र। और दूसरी बात क्या हो गया कि यहाँ अब कुछ होटल भी बन गए हैं। वो होटल भी अपना अफवाह डालते, जो भी उनका कचरा पात्र डालते हैं। और कुछ लोग जो पहले यहाँ नहीं रहते थे, जो इस दिग्गी तालाब का महत्व नहीं समझते, वो अपने ऊपर से बैठ के मलबा फेंकने लग जाते हैं। स्थिति बड़ी विस्फोटक है। मेरा नाम सुरेश। अभी इसमें 4 गेट हुआ करते थे, बंद कर दिए नहीं चालू। 4 गेट हुआ करते थे। अगर आप दिखाएंगे तो ये जो बड़ दिख रहा है ना आपको, एक ये रास्ता, एक वो रास्ता, एक इधर रास्ता होता था। उस वाले तो एक मियाँ भाई ने जो है बंद करके और उसको जो है दुकान खोल ली, टेलर की दुकान खोली हुई है। ये हालानी दरबार का रास्ता है, सामने हालानी दरबार है, आगे नचरपुर दरबार है। अगर यहाँ से आप जाएंगे तो आपको हमारे मयानी हॉस्पिटल, जहाँ से हमारे पार्षद मौजूद हैं, तो पार्षदों का भी बहुत सहयोग है, नहीं तो ये दिग्गी तालाब कब का टापू बन गया होता था।
अगर मुझे ये यहाँ के पार्षद जो नगर निगम अगर साथ नहीं देता, ये कब का टापू बन गया होता। हमने टनों 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 कचरा निकाला है, पर ये 2 टांग वाला मानता नहीं। मैं अक्सर इसके बारे में लिखता रहता हूँ। अब आप लोग कोई सहयोग करें तो बड़ी कृपा होगी आपकी।